जैसलमेर में रात्रि ब्लैकआउट के समय ड्रोन हमले के बाद जैसलमेर में अगर बात की जाए तो रात्रि को ब्लैक था। और अगर वर्तमान की बात की जाए तस्वीरों में देख सकते होंगे हनुमान सर्किल पर लोग एकत्रित हुए हैं और भारत माता की जय के जय घोष लगाते नजर आ रहे हैं। मैं आपको मुख्य बात बताता हूँ कि जो लोग थे वो रात को थोड़ा दहशत में थे, मगर 1965 और 1971 का जो युद्ध हुआ था उनके ये यहाँ पर थे और इनके परिवार जो है वो साक्षी थे और इन्हें आज भी बताते हैं कि 1965 और 1971 के युद्ध में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। और वर्तमान अगर बात की जाए तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में रात्रि को जो ड्रोन हमला हुआ, एयरफोर्स और आर्मी के ऊपर ड्रोन हमला, ये हिमाकत करने की कोशिश की गई, मगर एयरफोर्स और आर्मी के ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें निस्त नाबूद कर दिया। उनकी कोशिश जो थी उन्हें नाकाम कर दिया। पूरे जैसलमेर में अगर रात्रि की बात की जाए तो डिफेंस जो था वो एक्टिव था, भारतीय सेना जो थी वो एक्टिव थी। न जाने ड्रोन जो थे वो कहाँ से आ गए और एयरफोर्स और आर्मी को क्यों उन्होंने टारगेट किया, मगर एंटी ड्रोन सिस्टम जो था उन्होंने उसको निस्त नाबूद कर दिया। और भी कई साथी है, उनसे जानते हैं रात को क्या मंजर हुआ था सर यहाँ पे। रात को तो पहले एकदम से जैसे ब्लैकआउट का जो टाइम था वो जैसे ही 9 बजे स्टार्ट होने वाला था, हम थोड़ा सा अपने घर पे चलने लगे। राइट 9:10 पे मतलब ऐसे हल्के हल्के पटाखे चलने लगे, तो हमने सोचा कि नॉर्मल सा है क्योंकि शादियों का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन उसके बाद में जो बड़े बड़े धमाके हुए फिर हल्का सा डर लगा। लेकिन जैसे ही अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण एक भी मिसाइल, जो 30 मिसाइलें उन्होंने छोड़ी, एक भी मिसाइल जमीन के ऊपर नहीं आई और सारी की सारी आसमान के अंदर ही हो गए। और 1965 और 71 का हालांकि नहीं देखा हमने, लेकिन ये जो रात को 2025 का देखा है और जो डिफ्यूज होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि मात्र 2 साउंड और 3 साउंड जो बम होते हैं ना पटाखे, वैसे हल्के हल्के पटाखे से लग रहे हैं मेरे को। उसके बाद रात को जो दहशत का माहौल था, मगर जैसलमेर के लोगों का कहना है कि ये तो फटाखे थे, शादियों ब्याह में तो फटाखे छूटते हैं वो फटाखे थे। वाकई में जो आवाज़ जो थी वो गोलियों की गड़गड़ाहट थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि मंदिर कोई शादी या बारात है, मगर बम के जो धमाके थे उन्होंने दहशत में डाल दिया था। मगर यहाँ के कई लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या हुआ रात को। रात को शुरुआत में तो लगा था जैसे कोई छोटे मोटे फटाखे हैं, लेकिन छत पे जब हम चढ़े तो हमने देखा कि ये तो बहुत ही भय और डर का माहौल जैसा बन गया था। एक बार तो जब गली के बच्चे और ओटे बार है यहाँ करते, तब हमें लगा कि वाकई कोई ना कोई हमला है। और जैसे मैं एक सरकारी नौकरी में हूँ तो मुझे भी इधर उधर से खबर आ गई कि हमला हुआ है, तो हमने अपनी सतर्कता जताई और हमने देखा। पहली बार तो ना हमने जो कभी सोचा था इस जीवन में, वो भी कल रात को हमने देख लिया। और कल रात को इतना भय रहे कि पहली बार था। जैसे जैसे रात गुजरी और हमें महसूस हुआ कि हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से कई गुना आगे है, और हमने उसका परिणाम आप लोगों ने कई चैनलों पे बता भी दिया है। और आज शहर का जो ये सेंटर है हनुमान चौराहे, उस पर भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर भय का माहौल होता तो इतनी जनता अपने अपने घरों से बाहर नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान से हमेशा तनोट माता का जो आशीर्वाद हम पर रहा है। पूर्वजों ने हमें जो कहा था कि हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तानी हमले हुए उसको तनोट माता ने अपने आशीर्वाद से रोका है, वो आज भी हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा, जैसे हमारी जीवित माँ रही उसी तरह भी तनोट माता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है रहेगा। भारत माता के जय घोष जारी है और तनोट माता के प्रति जो आस्था है वो आज भी बरकरार है। और भी कई साथी है, उनसे जाने सर क्या हुआ रात को, कैसा मंजर लग रहा था। रात को अचानक मंजर बहुत खतरनाक लग रहा था, फिर भी भारतीय सेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया और लोगों को कोई जानहानि नहीं हुई। और लोगों ने ये पहली बार देखा, ऐसा कभी देखा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर भी भारतीय सेना ने अच्छा जवाब दिया हाथों उसका, ताकि कोई जानहानि नहीं हुई। और लोग रात भर बेबी थे, पूरी रात में लोग बेबी थे। सुबह तक लाइटें वगैरह नहीं थी, बिल्कुल एकदम लोगों में काफ़ी रात को डर था। अभी कुछ नहीं है, अभी एकदम नॉर्मल स्थिति है। और पहली बार ही देखा लोगों ने, पता ही नहीं क्या हुआ ये। तो क्या कहोगे रात को कैसा लग रहा था। रात को पहले तो थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन जब कुछ ही समय बाद पता चला कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में पूरा डिफ्यूज कर दिया है, तब बहुत ही अच्छा लगा। और ये महसूस हुआ कि हम जैसलमेर में हैं, भारत में हैं, और जैसलमेर में जब तक तनोट माता हमारे साथ है तब तक कुछ नहीं बिगड़ना किसी का। साफ तौर पर कह रहे हैं तनोट माता के प्रति जो आस्था है वो इनकी लगातार बरकरार है। और तनोट माता अगर यहाँ है और तनोट माता का आशीर्वाद है तो जैसलमेर में कुछ नहीं होना है। दूसरी बात, अगर मुख्य बात की जाए तो जैसलमेर में एयरफोर्स और आर्मी को रात को ड्रोन हमलों से टारगेट किया गया, मगर उनके जो टारगेट थे उन्हें निस्त नाबूद किया गया, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी का जो एयर डिफेंस जो सिस्टम लगा है वो उन्हें ज्ञात नहीं था कि जैसलमेर में आर्मी और एयरफोर्स
जैसलमेर की सुरक्षा कर रही है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मजबूती के तौर पर लगा है। जैसलमेर अगर बात की जाए तो भारत पाकिस्तान सीमा से सटा जिला है और यहाँ पर 1965 और 1971 के अगर युद्धों की बात की जाए तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। 1971 के युद्ध के जो साक्ष्य है आज भी लोंगेवाला में पड़े हैं और जो टैंक है उनके ऊपर पाकिस्तान का जो ध्वज का जो चिन्ह है वो उल्टा ही लगा है, तो उनको मुंह की खाने की याद दिलाता है। मगर जैसलमेर में रात को जो पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिश की उसको भारतीय डिफेंस सिस्टम ने निस्त नाबूद कर दिया। खबर फास्ट के लिए जैसलमेर से तनवीर सिंह।